जी, अंजलि जी। तो जो रिफ्लेक्शन है उसमें हम most of the participants can see that quantity of physical facility required for nurturing, protection and right utilization is required in limited quantity. We can see for ourselves. जी, तो सुविधा की आवश्यकता शरीर के सदुपयोग के लिए है और इसकी जो मात्रा है वो सीमित है ना। वी नीड जो हमें फिजिकल फैसिलिटीज की जरूरत है वो शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए है और एक सीमित मात्रा में है। अगर ये स्पष्ट हो जाता है तो फिर समृद्धि के लिए, है ना, प्रोस्पेरिटी के लिए हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो जो सही सही प्रोग्राम बनता है समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो क्या होगा ये हमें स्पष्ट हो सकता है। तो आगे इतनी चर्चा के बाद हम समृद्धि को, प्रोस्पेरिटी को दोबारा देख लेते हैं। तो पिछले सत्र में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी कि जो प्रोस्पेरिटी है तो आवश्यक सुविधा से अधिक होने या उत्पादन करने की भावना को समृद्धि कह रहे हैं। तो समृद्धि की भावना को सुनिश्चित करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो जो हमारी सुविधा है उसकी जो आवश्यकता है ना, उसकी पहचान हो जाए। आवश्यक सुविधा की पहचान और फिर आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धता या उत्पादन को सुनिश्चित करना ना। तो अगर ये इन दोनों बातों से हम देखें तो अगर हम अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यक सुविधाओं की जरूरत को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर उससे अधिक की उपलब्धता और उत्पादन को इंश्योर करते हैं तो हमारे अंदर समृद्धि का भाव बनता है। और फिर समृद्धि के सही सही प्रोग्राम को देखें तो पहले तो हम अपनी सुविधाओं की आवश्यकता को पहचान करते हैं, है ना। फिर विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी कि कितनी मात्रा में मुझे फिजिकल फैसिलिटीज की जरूरत है और ये फिर सही समझ के साथ करते हैं। और ये सही समझ की मेरे शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के रूप में, है ना, कितनी फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट मुझे है, मैं उसका आइडेंटिफिकेशन करती हूँ, क्वांटिफिकेशन करती हूँ, है ना। और फिर उस आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धता और, है ना, उत्पादन को मैं इंश्योर करती हूँ और जिसको कि फिर सही स्किल्स के माध्यम से, है ना, सही टैलेंट के माध्यम से, सही कौशल के माध्यम से सुनिश्चित करती हूँ। तो अगर हम इन दोनों को साथ रखते हैं तो हमें समृद्धि की अनुभूति होती है। लेकिन आज अगर हम अपनी करंट स्टेट को देखें तो हमारा सारे का सारा ध्यान जो है उत्पादन के ऊपर है ना, फिजिकल फैसिलिटीज के प्रोडक्शन के रूप में हो रहा है। सुविधा की पहचान तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है, हम अपने लिए भी इसको देख सकते हैं। तो ये समझ की सुविधा की जो आवश्यकता है वो सीमित है और इस सीमित सुविधा को मैं अपने लिए क्वांटिफाई कर सकती हूँ, है ना, अपने लिए निर्धारित कर सकती हूँ और फिर सही हुनर के साथ, सही स्किल्स के साथ उस आइडेंटिफाइड रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी को इंश्योर कर सकती हूँ, उसको अवेलेबल कर सकती हूँ, उससे अधिक की, है ना, प्रोडक्शन कर सकती हूँ। तो फिर मैं बैठे बैठे ही समृद्ध हो जाती हूँ। नहीं तो मैं पूरी धरती भी जीतने का प्रयास कर लूं, है ना, पूरे विश्व को भी जीतने का प्रयास कर लूं, तब भी समृद्धि का भाव मेरे अंदर इंश्योर नहीं होता, है ना। और जो समृद्ध व्यक्ति होता है ना, ये पहले भी हमने देखा कि उसकी पहचान क्या होती है कि जब भी समृद्धि का भाव हमारे अंदर बनता है तो हम सुविधाओं का राइट यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका सही सही उपयोग करते हैं और दूसरों के भी पोषण की बात करते हैं। वी थिंक ऑफ राइट यूटिलाइजेशन नर्चरिंग द अदर। लेकिन समृद्धि के भाव के अभाव में, प्रोस्पेरिटी के भाव के अभाव में दरिद्रता का भाव हमारे अंदर बनता है और जो एक दरिद्र व्यक्ति होता है वो संग्रह के बारे में सोचता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पास तो अभी बहुत कम है, तो फिर वो संग्रह के बारे में सोचता है और इस रूप में फिर वो दूसरों के शोषण के बारे में, प्रकृति के शोषण के बारे में सोचता है जी। तो हम अपने में भी जान सकते हैं हम क्या सोच रहे हैं। क्या हम दूसरे के शोषण करने की सोचते हैं या फिर दूसरों को पोषण करने की सोचते हैं?
हम अपने लिए भी सोच सकते हैं, क्या हम सुविधाओं के सही उपयोग करने के बारे में सोचते हैं या फिर संचय के बारे में सोच रहे हैं। अपने में हम देख सकते हैं, क्या हम प्रॉस्परस हैं या डिप्राइव्ड हैं। डू वी फील प्रॉस्परस और वी फील डिप्राइव्ड। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन भी है और कुछ हैंड्स भी रेज हैं। जी, तो अगर कोई अपनी बात रखना चाहे, अंजलि जी के पास भी माइक है, अनुपम जी के पास भी माइक है, अनुज कुमार जी आपके पास भी माइक है, अगर आप अपनी बात रखना चाहें। कुछ हैंड रेज है, किसी की कोई शेयरिंग हो। जी, तो जिसने पोल को रिफ्लेक्शन को रिप्लाई कर दिया है तो अपनी बात रख सकते हैं। जी, अंजलि जी। जी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो फिजिकल हेलो फैसिलिटी। जी जी, हेलो अनुज मैम। जी। यस मैम। जी मैम ये कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर टाइम के लिए तो हमारी क्वांटिटी जो है, जो क्वांटिटी है वो तो फिक्स है, वो तो हम लिमिटेड है। पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो तो चेंज हो रही है ना, जो हमारी क्वांटिटी है। जो अभी पिछली अभी सेशन में अभी लास्ट वाली जो स्लाइड थी उसमें बताया था ना, हम हमारी लिमिटेड क्वांटिटी चाहिए जो हमने कैलकुलेट की है। पर उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तो हमारे लिए क्वांटिटी फिक्स है, फिर कुछ टाइम बाद फिर हमारी जो नीड है वो इनहेंस हो जा रही है। नहीं, वो चेंज हो रही है ना। तो हाँ, वो जो चेंज हो रही है। जो कपड़े हम पहले पहन रहे थे, अभी वो कपड़े अगर हमारे है ना यूटिलाइजेशन के नहीं है तो हम और कपड़ों के आगे ले जाते हैं, लेकिन जो हमारे दूसरे कपड़े हैं फिर हम उनके राइट यूटिलाइजेशन के बारे में सोचते हैं, हाँ, पर जो किसी मैम और के साथ शेयर करते हैं उनको। है ना, यूटिलाइजेशन क्या है, उनको यूटिलाइज भी करते हैं फिर भी नहीं करते ना लोग। वो सोचते हैं नहीं और चाहिए। या अभी कोई मोबाइल आ गया है, सपोज करो कि अभी 4G है पर 5G कर रहे हैं, तो लोग स्विच कर रहे हैं 5G के लिए, पर अभी तो अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना। जी, तो अभी तो यही सिचुएशन है ना, हम पर वो सबकी यही। रिक्वायरमेंट नहीं है मैम, फिर भी वो लोग जा रहे हैं उधर। तो हम अपने लिए भी देख सकते हैं कि हम भी क्या कर रहे हैं। तो आज की जो सिचुएशन है, प्रेजेंट जो सिचुएशन है, वो तो ऐसे ही है, हम सबके लिए ऐसे है। लेकिन यस हम मैम। चाहते क्या है ना, हमें स्वीकार क्या है कि हम है ना प्रॉस्परस फील करें, राइट यूटिलाइजेशन हो सुविधा का, है ना, हमें सही से पता हो कि सुविधा की आवश्यकता किसके लिए है ना। सुविधा की आवश्यकता बॉडी के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के अर्थ में है यस मैम। या फिर मैं की जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे हमने पिछले उसमें किया भी था सत्र में कि थोड़ा कंफ्यूजन हमारे अंदर है, ये मान्यता हमने बना रखी है ना कि मैं यस यस मैम। तो उस रूप में अपने करने के लिए हम फिजिकल फैसिलिटीज और सुविधाओं को यूज करते हैं, यस मैम। उनके थ्रू अपने सम्मान और सुख की जो निरंतरता की हमारी इच्छा है, हमारी आशा, हमारी जो डिजायर है, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रैप हो जाते यस हैं। मैम। जी, मैम तो उस अगर हम रूप वो नहीं में करेंगे तो जी फिर वो जो सोसाइटी में है ना उसको मतलब हम उसके साथ नहीं चल पाएंगे। अपडेट अपग्रेडेशन जैसे कह रहे हैं, जैसे मोबाइल ही अभी हम अगर उसी में ट्रैप हो गए, मतलब 3G में या 2G में, अब मोबाइल अब 5G आएगा, अगर उस टेक्नोलॉजी में हम नहीं गए ना तो हम क्या वहीं हम अपने आप को वो कर गए। जी, तो तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी तो का हमें भी चाहिए। तो पर्पस के अकॉर्डिंगली हम देखें तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ है ना उसका पर्पस चेंज हो रहा है और उस पर्पस है ना को हम उस हाँ, पर पर्पस मैम की वो बात जो, देख रहे हाँ हैं। वो जो टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें कि जो टेक्नोलॉजी पर हम ट्रैप तो हो रहे हैं ना वहां पे, कहीं ना कहीं देखो अभी तो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं पर जो मार्केट में प्रोपोगेंडा है उस चीज का, तो उसमें तो ट्रैप होना पड़ रहा है कि ये नहीं आएगा तो फिर ये बेकार हो जाएगा, इसलिए वहां पे चले जाओ।
नहीं, ये तो हम अपने लिए देख सकते हैं ना। अगर हम अपने सुख को, अपने सम्मान को दूसरे के ना चीजों के ऊपर या दूसरे से भाव पाने के ऊपर ना डिपेंडेंट हो रहे हैं, फिर हम प्रतंत्र हैं। तो हम अपने लिए देख सकते हैं। तो हम हमारा जो अभी की जो कंडीशन है वो भी हमारे पास है। हम चाहते क्या है, हमारे लिए सहज क्या है, हमें नेचुरल एक्सेप्टेबल क्या है, वो भी हम देख सकते हैं। तो फिर उस नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंगली हमें अगर जीना है ना, निरंतर सुख पूर्वक जीना है, तो उस तरफ बढ़ने का तो प्रयास हम कर ही सकते हैं। हाँ वही मैम, क्योंकि अगर हम नहीं भी चाहते ना, पर जो हमारे सराउंडिंग लोग हैं उसके कारण हमें वो करना पड़ेगा। तो हम प्रतंत्र हैं कि हम अपने सुख के लिए, है ना, अपने हाँ सम्मान मैम। के लिए, है ना, जो दूसरा यस कर मैम। रहा है, मेरे नेबर ने अगर ये मोबाइल खरीदा है तो मैं उससे बड़ा मोबाइल खरीद लूं, है ना। तो नहीं फिर हम उसके, देख सकते हाँ नहीं उसके मतलब कि अगर वो उसमें मोबाइल खरीदा या वो कहीं जा रहा है, अगर हमें थोड़ा वो लग रहा है, हमें नहीं, सपोज करो मुझे नहीं लग रहा है, पर जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको ऐसा फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैम उसमें हम भी ट्रैप हो रहे हैं, मतलब हमें ट्रैप करा जा रहा है ना, वो तो फोर्सफुली हो रहा है हमारे साथ। तो नहीं, हम तो नहीं चाह रहे हैं वो, हम नहीं चीज तो वो नहीं चाह सही रहे हैं वो। समझ के साथ, तो सही समझ के साथ उसी चीज में से, उस ट्रैप में से हमें निकलना है ना। हाँ तो वही तो अगर हम मैम, सही अगर को समझेंगे, उससे निकलना चाहते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना फिर। आप ही बताइए, वरना तो आप ही वो पूरा बताइए, है ना। कंटिन्यूस। आप उनके अकॉर्डिंगली करेंगे तो आप, है ना, सहजता में होंगे, या अपने जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप नेचुरल एक्सेप्टेंस है आपकी, है ना, यस वो मैम। आप उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो आप सहज होंगे, हाँ मैम, तो आप उसके सुखी अकॉर्डिंग होंगे। करेंगे तो हम सहज होंगे, पर वो जो कंटिन्यूअसली जो एनर्जी है, फोर्सफुल्ली जो एनर्जी जो सोसाइटी से हमें मिल रही है कि ये नहीं है, तो वो नेगेटिविटी को हम कम करने के लिए हम वहां पे गए हैं, वहां पे जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कि हाँ चलो थोड़ा ये भी है, मतलब एक मॉडरेट कर रहे हैं हम, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे, पर हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि चलो एडजस्ट कर लेते हैं, इनका भी ना हो मेरा भी ना हो, चलो एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट करने में अगर आप सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं, है ना, या आप ऐसा ही होना चाहते हैं, इस चीज को एक्सप्लोर कर लें, है ना, कि हम अगर ऐसा ही करते हैं तो फिर हम सुखी दुखी हो रहे हैं, या फिर अगर हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं तो फिर हम सही सुविधा के साथ साथ, संबंध के साथ, हम सही समझ की तरफ भी, है ना, ट्रांसफॉर्म हो। यस तो मैम। हम ये हमें सही समझ होगी तो हम दूसरे को भी, है ना, उस तरफ लेके जा सकते हैं। अभी तो ना ऐसा दिखता है कि हमें भी समझ की जरूरत है, समझने यस की मैम। जरूरत है ना, यस हमें मैम। दूसरों को भी समझाने की जरूरत है। यस मैम। अभी तो ये दिखता है, तो पहले हम अपनी बात करते हैं, है ना, हमको क्या लगता है ना, ठीक, हम ठीक है। क्या करना चाहते हैं। के Recording in बाद progress. अभी हम हेल्थ के ऊपर बात कर लेते हैं जी। तो स्वास्थ्य का मतलब है कि जो शरीर है वो मैं के अनुसार काम करे, है ना, बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सेल्फ। जैसे हमको सुबह जल्दी उठना है, कॉलेज जाना है, बहुत सारा काम है, तो हम अपने शरीर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जल्दी उठो। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। लेकिन अगर शरीर में कुछ बुखार आ गया है या कहीं पेन हो रहा है तो शरीर मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएगा, तो हम कहेंगे कि शरीर स्वस्थ नहीं है ना। फिर जो स्वास्थ्य का दूसरा इंडिकेशन है कि शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उनके बीच में हार्मनी हो, ऑर्डर हो, है ना। देखें तो जो शरीर है वो एक नेचुरल, है ना, नेचुरली हार्मनी में है, एक ऑर्डरली सिस्टम है, खुद ब खुद व्यवस्थित है। हम देख सकते हैं कि 95% से ज्यादा बच्चे जो हैं नॉर्मली पैदा होते हैं, उनके अंग प्रत्यंग व्यवस्थित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं बहुत सारी बीमारियां जैसे शुगर, बीपी, ना, ये बॉडी में लग जाती हैं, बहुत सारी बॉडी में डिसहार्मनी आ जाती है, क्योंकि सेल्फ का जो प्रभाव है वो बॉडी पे पड़ता है। हम देख सकते हैं कि सेल्फ में अगर सेल्फ रेगुलेशन की भावना नहीं है, हार्मनी नहीं है, तो हम, है ना, जब गुस्सा करते हैं, जब सेल्फ में डिसहार्मनी है, हम गुस्सा करते हैं,
तो हमारा बहुत ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, रक्तचाप बढ़ जाता है, जो दांत है वो किटकिटाने लग जाते हैं, बॉडी की जो डिसहार्मनी है वो बिगड़ने लग जाती है। ये एक बार हो जाए तो वापस से बॉडी बॉडी जो है हार्मनी में आ जाती है, लेकिन बार बार अगर ऐसी डिसहार्मनी हो रही है ना, तो फिर परमानेंट डिसहार्मनी हो जाती है, शुगर बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है ना, फिर हमें मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है ना। तो जो सेल्फ है उसका प्रभाव बॉडी पर पड़ता है ना। अगर सेल्फ में सेल्फ रेगुलेशन की भावना नहीं है तो हम बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, शरीर में बहुत कुछ ऐसा डाल देते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। तो क्या लगता है ना, आजकल की जितनी भी डिजीजेस हैं वो है ना मैं की वजह से है या वे शरीर की वजह से है? तो एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे है। क्या लगता है आजकल जो बीमारियां हैं वो सेल्फ की वजह से हैं या फिर शरीर की वजह से हैं? ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है, सेल्फ के कारण है या फिर शरीर की वजह से है? सेल्फ के कारण है। जी साइकोसोमेटिक है, जैसे कि बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है, जैसे बहुत सारे हार्मोनल इनबैलेंस होता है, जैसे आपने बोला कि गुस्सा करना, जैसे अनसेटिस्फिकेशन जो भी होता है, तो जो जो मतलब जैसे कि हम हंसते भी हैं तो जो बॉडी में डोपामाइन है, एंडोर्फिन है, ये हार्मोनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हमारा समय मतलब जो समन्वय बोलते हैं हम खुद का और बॉडी का, ये टूट जाता है, तो ये पूरा बॉडी का जो सिस्टम है, बॉडी में तो पूरा 9 सिस्टम है, सब 9 सिस्टम इंटरडिपेंडेंट है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके एंडोक्राइन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम से लेके रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब एकजुट एक मिक्स से मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे योग में भी कहा जाता है कि बॉडी में पूरा 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ी है। रविंदर जी, हाँ? हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं है ना, आगे की चर्चा भी हम आगे हाँ, कर सकते कोई बात नहीं। हैं, थोड़ा शॉर्ट में इसको आप कर लें। इसमें कि पूरा जो मेंटल जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो अभी इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये सेल्फ की वजह से ही है। मतलब सेल्फ को कंट्रोल नहीं है, सेल्फ को जाना नहीं जा रहा है, तब बॉडी को जी मतलब जी आपकी आवाज नहीं आ रही रविंदर जी शायद। जी तो ठीक कह रहे हैं रविंदर जी ना, तो ज्यादातर तो दिखता है कि जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है, सेल्फ की वजह से है ना, और 74% लोग देख भी पा रहे हैं ना? और कुछ अभी भी इस बात पे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो बॉडी की वजह से हैं। तो इसको खुला रखते हैं, आगे और हेल्थ की चर्चा करते हैं ना, तो उसमें हम इस बात पर और एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी को देखें तो वो खुद से एक व्यवस्थित सिस्टम है, एक ऑर्डरली सिस्टम है। बॉडी में खरबों सेल्स हैं, ये सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं है ना, और फिर पूरा शरीर बनता है। और ये सारे मिलकर शरीर के हित में काम कर रहे हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और सब कुछ अपने आप हो रहा है ना। कितना व्यवस्थित सिस्टम है। हम रात को सोते हैं, लंग्स अपना काम करते हैं, हार्ट अपना काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है। इसको व्यवस्थित करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे पास कोई स्विच है जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं तो ये सिस्टम चल पड़ता है और बंद हो जाता है ना? यदि ये सारे शरीर की व्यवस्था को हमको खुद मैनेज करना होता तो क्या होता? अंगों प्रत्यंगों को हमको मैनेज करना होता, व्यवस्थित करना होता तो क्या होता है ना? शरीर में 206 हड्डियां हैं, अगर उनको खुद से व्यवस्थित करना होता है ना तो क्या होता? ये काम हम पर होता तो ये हो सकता था कि है ना, फ्रेंड के घर पर गए और देखा कि एक हाथ वहीं पर छोड़ आए। तो शरीर एक बहुत ऑर्डरली सिस्टम है, खुद ब खुद व्यवस्थित है। और फिर शरीर का एक निश्चित आचरण है ना, इसमें अगर आप फ्रेश सेब डालेंगे तो इसका रिस्पांस एक तरह का होगा, और इसमें कुछ अगर दतूरा या कोई टॉक्सिक अल्कोहल जैसी चीज डालेंगे तो इसका रिस्पांस एक जैसा होगा, है ना। तो इसका रिस्पांस है ना निश्चित है, एक नेचुरल हार्मनी में है ना। तो इसका जो शरीर का जो कंडक्ट है वो डेफिनेट है और एक नेचुरल हार्मनी में है। तो फिर इसमें मेरा क्या रोल है, सेल्फ का क्या रोल है? तो मेरा तो इतना ही रोल है कि जो व्यवस्था ऑलरेडी बनी हुई है, नेचुरल व्यवस्था है जो, मैं उसको हार्म नहीं करूं,
उसको बनाए रखने का प्रयास करूं, है ना, उसको डिस्टर्ब ना करूं। तो यदि मुझ में शरीर के प्रति जिम्मेदारी की भावना है, उत्तरदायित्व की भावना है, तो शरीर की हार्मनी को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो उसकी नेचुरल व्यवस्था है उसको बने रहने में सहयोग करूंगा, और फिर इससे जो शरीर है उसमें हेल्थ सुनिश्चित होगी। तो अगर मुझ में संयम का भाव है, सेल्फ रेगुलेशन की फीलिंग है, तो उसका आउटकम जो है वो स्वास्थ्य के रूप में दिखाई देता है। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो जो मेरी कल्पनाशीलता है ना, जो प्रतंत्र दिखती है ना, प्री कंडीशनिंग और मान्यताओं और संवेदनाओं के अधीन दिखती है ना, क्योंकि आज मैंने ये मान लिया है कि जो भोजन है वो एक दिखावे की वस्तु है। हम जब भोजन का चुनाव करते हैं तो हम देखते हैं कि हम, है ना, ऐसी जगह भोजन लेते हैं जहां हम दूसरों को दिखा सकें, उनसे अटेंशन पा सकें या रिस्पेक्ट पा सकें। हम फोटो खींचकर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं कि देखो हमने यहाँ भोजन खाया। हमें पता भी नहीं है कि वहां जो मसाले या मटेरियल यूज हो रहा है जहां हम खाना खा रहे हैं, है ना, जहां हमने चुनाव किया है खाना खाने का, तो हमें पता भी नहीं है किस तरह का मसाला या किस तरह का मटेरियल वहां यूज हो रहा है ना? तो हम अटेंशन के लिए, रिस्पेक्ट के लिए ना भोजन सिलेक्ट करते हैं ना? और फिर हम स्वाद के लिए, सेंसेशंस के लिए भोजन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारा स्पाइसी फूड लेते हैं, तो अल्टीमेटली फूड का सिलेक्शन सेंसेशन के बेसिस पर या प्री कंडीशन के बेसिस पर करते हैं, है ना? तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों ही कंडीशंस में हम अपने शरीर को प्रॉब्लम में डालते हैं ना। और ये हमारी आज की कंडीशन है कि हमारी जो इमेजिनेशन है वो मान्यताओं और संवेदनाओं के ऊपर चल रही है। लेकिन जो भोजन, अगर उसका हम चयन, है ना, सेल्फ रेगुलेशन के आधार पर करेंगे, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर करेंगे, तो हम भोजन का चयन जो है इस बात को ध्यान में रखकर करेंगे कि जो भोजन शरीर के लिए पोषण दे, ऐसे भोजन का सिलेक्शन करेंगे। जैसे अगर हम अपना भोजन अपने घर पर बनाते हैं, उसमें हम आवश्यक सामग्री डालते हैं, तो कितना टेस्टी और पौष्टिक भोजन है वो बनता है। तो मुझ में अगर संयम का भाव है तो फिर मैं शरीर के लिए सही सही प्रोग्राम बना सकती हूँ, हेल्थ का सही सही प्रोग्राम बना सकती हूँ, और ऐसा भोजन सिलेक्ट करती हूँ, ऐसा लाइफस्टाइल सिलेक्ट करती हूँ जो मेरे शरीर की हेल्थ के लिए जरूरी है ना। तो देखें, तो हेल्थ के प्रोग्राम की बात करें तो हम सबसे पहले नंबर पर हम आहार को देखते हैं ना। तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम हेल्थ के प्रोग्राम को देखें तो इनटेक आता है, हम क्या खा रहे हैं, है ना। फिर हम इनटेक में हम कितना जो सांस हम ले रहे हैं, किस हवा में हम सांस ले रहे हैं, क्या वो हम लंग कैपेसिटी को पूरा यूज कर रहे हैं, फिर हम कितना पानी पी रहे हैं, है ना। इसमें सूरज की रोशनी, ये सब कुछ इंक्लूड होता है ना। क्या हम प्रॉपर सनलाइट ले रहे हैं, है ना। फिर सेंसेस से क्या इनटेक कर रहे हैं, जैसे खाते समय टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, एंगर की, ऑपोजिशन की फीलिंग के साथ आहार कर रहे हैं, तो ये सब इनटेक का पार्ट है ना। जो हम भोजन खा रहे हैं, क्या वो पाचक है, डाइजेस्टेबल है ना, टेस्टी है, निष्कासित है, हम खाते हैं, अगर वो कम से कम प्रोसेस्ड होगा तो उतना कम टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट होने में, और जितना उसमें फाइबर ज्यादा होगा उतना वो इजी से एक्सक्रीटेबल होगा। जैसे कच्चे फल और सब्जियां हैं, उनको 6-7 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में, और पकी हुई जो फल सब्जियां हैं उनको 8 से 10 घंटे लगते हैं, और मीट को देखें तो डाइजेस्ट होने में 3 दिन लगते हैं। तो जो खाना है जितनी देर शरीर में पड़ा रहता है उतनी देर प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना ह्यूमिड एनवायरनमेंट है हमारे शरीर में ना, गर्म एनवायरनमेंट है। अगर खाना अंदर ही पड़ा रहेगा तो कितने सारे, वो कितना सड़ जाएगा ना, उसमें टॉक्सिन जनरेट होंगे और वो सारे शरीर में फैल जाते हैं। तो हम अपने लिए देख सकते हैं कि हमारा इनटेक कैसा है ना। फिर हम अपने दिनचर्या को देख सकते हैं, लाइफस्टाइल को देख सकते हैं, हम कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, हमारा ब्रेकफास्ट कब हो, है ना, हमारा लंच कब हो, है ना। इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे हम, है ना, रात को जल्दी सो सकते हैं, है ना, और सोने से पहले अगर हम जल्दी खाना खा लें और 2-3 घंटे के बाद अगर हम सोते हैं
तो फिर जब हम डीप स्लीप में होते हैं 2 घंटे के बाद, तो जो लीवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ना। तो अगर हम उस समय तक जागते रहते हैं तो उसमें डिस्टरबेंस होती है। फिर उसके बाद किडनी अपना काम करती है, तो हम रात को जल्दी सो सकते हैं और फिर हम सुबह है ना जल्दी उठ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बॉल मूवमेंट का टाइम होता है ना। हम सूर्य उगने से पहले उठे तो वेस्ट जो है बॉडी में से इजीली एक्सक्रीटेबल होता है। जैसे जैसे सूर्य उगता है, सूर्य की गर्मी बढ़ती है, और जैसे बाहर हम देखते हैं कि सब कुछ है ना गर्म होना शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है, वैसे ही हम बॉडी के अंदर भी ड्राइनेस बढ़ती है। तो फिर जो वेस्ट है वो उसको एक्सक्रीट होने में दिक्कत आती है। तो फिर हम अपनी दिनचर्या का ध्यान रख सकते हैं। फिर दूसरा जो है हमारे हेल्थ के प्रोग्राम में अगर देखें तो हम श्रम कर सकते हैं। अब श्रम का मतलब है कि रेस्ट ऑफ नेचर के साथ कार्य करना ना। तो जिसमें बॉडी की भी मूवमेंट हो जाए और कुछ प्रोडक्शन भी हो जाए, कुछ उत्पादन भी हो जाए। जैसे हम किचन गार्डन बना सकते हैं, घर पर ही सब्जियां उगा सकते हैं, है ना। फिर किसी कारणवश हम अगर नहीं श्रम कर पा रहे हैं तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। और शरीर के इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स को रेगुलेट करने के लिए आसन कर सकते हैं। और फिर बॉडी को ब्रीदिंग के लिए को रेगुलेट करने के लिए प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में आती है कि स्वस्थ रहने के लिए अधिकांश तो हम ये 1 2 3 इसके द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई सेहत में दिक्कत आ रही है, टेम्पररी डिसहार्मनी होती है, तो हम दवाई ले सकते हैं। लेकिन अगर 1 2 3 से भी काम नहीं बनता है ना, तो फिर हम है ना मेडिसिन लेते हैं। और अगर फिर बॉडी में परमानेंट डिसहार्मनी बनती है तो फिर हम ट्रीटमेंट पर भी जाते हैं। तो ठीक से देखें तो शरीर जो है वो एक स्वाभाविक रूप से हार्मनी में है। बहुत सारी जगह पे तो वो खुद से ही एलिमेंट्स को ठीक करने में सक्षम है। जैसे उदाहरण के लिए कोई त्वचा कट जाती है तो अपने आप ही बॉडी क्षमता रखती है कि उसको ठीक कर लेती है ना। तो अगर हमें कोई टेम्पररी डिसहार्मनी हो गई है ना, तो हम मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें भी कुछ घरेलू उपचार हैं जो हम यूज कर सकते हैं ना। हमारा सबसे नियरेस्ट मेडिकल स्टोर हमारा किचन है। इसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं, हल्दी है, काढ़ा है, हम उनको यूज कर सकते हैं ना। और फिर अगर ना शरीर जो है हार्मनी में वापस आने की पोजीशन में नहीं है तो फिर हम उपचार भी कर सकते हैं, है ना। उपचार की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए गुर्दे काम नहीं करते तो डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, है ना। रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो वेंटिलेटर की ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो क्या लगता है हम ठीक से देखें कि जो बॉडी है अगर उसमें डिसहार्मनी हो ही ना तो उसके लिए क्या प्रोग्राम बना सकते हैं। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्या 1 2 और 3 स्टेप में से कहाँ से शुरू करेंगे, इसका सही क्रम क्या होगा। जो हमारा हेल्थ का प्रोग्राम है, हम 1 नंबर से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे या 3 से शुरू करेंगे, या फिर कोई अन्य क्रम है ना उपयुक्त होगा, या कोई मिक्स होगा, या हम 3rd नंबर से शुरू करेंगे कि बहुत सारा खा लेंगे, एसिडिटी है ना हो जाएगी, बहुत सारे है ना खा लो और फिर हजमुल्ला से पचा लेंगे, बहुत सारी डिसहार्मनी क्रिएट हो जाएगी, फिर मेडिसिन और ट्रीटमेंट से ठीक कर लेंगे। तो कौन सा प्रोग्राम हमें अपने लिए ठीक लगता है। पहले ही बॉडी हार्मनी में नहीं जाए इसके लिए कोई प्रोग्राम बनाएं, अपना आहार ठीक रखें, विहार ठीक रखें, श्रम करें, हम में सेल्फ रेगुलेशन की फीलिंग हो, या पहले ही डिसहार्मनी में चले जाएं और फिर उसको मेडिसिन या ट्रीटमेंट से ठीक करने का प्रयास करें, है ना। तो क्या अपने लिए क्या देखते हैं जी। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई भी कर रहे हैं ना। तो है ना फॉर स्टेइंग हेल्दी हम अपने आहार विहार और अपने श्रम के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो जहां तक शरीर की में स्वास्थ्य की बात है, क्या लगता है सेल्फ रेगुलेशन की फीलिंग ना, सेल्फ रेगुलेशन पहले होगा या हेल्थ पहले होगा, क्या प्रायोरिटी देखते हैं, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, सेल्फ रेगुलेशन की या हेल्थ की, है ना। तो हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि शरीर में स्वास्थ्य के प्रोग्राम की बात करें तो क्या पहले आएगा, सेल्फ रेगुलेशन या फिर हेल्थ जी। तो दिखता है कि स्वयं में सेल्फ रेगुलेशन की भावना प्राथमिक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, पहले है। इसके साथ शरीर के स्वास्थ्य का जो सही प्रोग्राम है वो हम अपने लिए बना पाते हैं।
और फिर स्वास्थ्य, जो शरीर में स्वास्थ्य है वो तो एक आउटकम है, वो स्वाभाविक परिणाम है। तो है ना, मुझ में सेल्फ रेगुलेशन की फीलिंग से मैं अपने लिए ना सही सही हेल्थ का प्रोग्राम बना पाती हूँ, और जो हेल्थ है फिर उसका आउटकम है। और हेल्दी बॉडी का मतलब क्या है कि जो बॉडी है वो मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करती है, और पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन हार्मनी। तो अभी इस सत्र को अगर देखें तो ये सारी बात हमने यहाँ इस सत्र में की है कि जो शरीर है, वो जो ह्यूमन बीइंग है, वो सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है, एंड सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ, है ना। और जो भी मैं और बॉडी में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, कोई भौतिक रासायनिक, है ना, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और जो सुविधाएं हैं वो शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए हैं, और उसकी जो आवश्यकता है वो लिमिटेड है। और अगर हम अपनी इस आवश्यकता को आइडेंटिफाई करें, है ना, और उसकी उससे अधिक की उपलब्धि, है ना, अपने लिए इंश्योर करते हैं, तो